पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रमेय नंबर 6 पढ़ाई थी। अब 7वीं प्रमेय पढ़ाते हैं कि एक कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाला गया लंब, शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, जो लंब होगा उसके दोनों तरफ जो त्रिभुज बनेंगे वो मूल त्रिभुज के समरूप होंगे तथा दोनों आपस में भी समरूप होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। आपको मैं डायग्राम बना के बताता हूं। एक ये समकोण त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से, इसमें कोण B बताया गया है कि ये समकोण दिया गया है, ये 90 डिग्री एंगल दिया गया है और कहा गया है कि शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, ये इसको हमने नाम दे दिया D। अब शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब जो है, इससे दो त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंतर्गत दो त्रिभुज बनते हैं, एक ये और एक ये। अब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं और ये दोनों ही त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश दिया गया है तथा BD लंब है AC पर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है ABC, तो यहाँ पर हो जाएगा ADB, समरूप त्रिभुज ADB। दूसरी चीज, त्रिभुज ABC के समरूप है त्रिभुज ABC के जो समरूप दिया गया है BDC। और तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC के। इस तरीके से हमें प्रूव्ड करना है। उपपत्ति में सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज जो हमारा दिया गया है, समकोण पहले से ही दिया गया है ABC, ABC। ये डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाए। दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं ADB, तो D यहाँ पर 90 है और यहाँ पर B, तो D की जगह पर हम यहाँ पर B की जगह पर यहाँ D कर देते हैं और A दोनों में ही कॉमन था तो यहाँ पर लिख देते हैं और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा ADB। ये B ले लेते हैं ADB। अब यहाँ से सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण A, ये दोनों को कोण है, चाहे वो ABC में हो और चाहे वो ADB में हो, ये दोनों कंडीशन में कॉमन कोण है। और यहाँ पर कोण B जो है वो 90 अंश का है, कोण D जो है आपका 90 अंश का है। और किसी भी त्रिभुज के दो संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो तीसरा संगत कोण भी आपस में बराबर ही होगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। आइए इनको करते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में अगर हम इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं तो कोण ABC बराबर होगा कोण ADB। ये बराबर 90 अंश का दिया गया है और यहाँ पर कोण BAC और यहाँ पर हो जाएगा कोण DAB। ये है आपका उभयनिष्ठ कोण दिया गया है, उभयनिष्ठ दिया गया है। अब इस कंडीशन से
जब दो कोण त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप से ही बराबर होगा, क्योंकि ये 90 अंश है, इसका और इसका योग एक 90 अंश होगा, इसका और इसका 90 अंश होगा। अगर ये 10 अंश का होता, ये 10 अंश का होता तो ये 80 और ये भी 80 ही आता। इसलिए यहाँ पर जब किसी भी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, दो त्रिभुज दिए हों और उनके दो संगत कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः दोनों त्रिभुज, या आप लिख दीजिए कि कोण ACB बराबर हो जाएंगे कोण ABD के। जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होता है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB। ये दोनों समरूप हो गए। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 मान लीजिए, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज जो आपका दूसरा दिया गया है BDC। कैसे होगा, यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं। अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों में ही जब हम ABC लेते हैं, B 90 डिग्री है, A यहाँ पर दिया गया और C ये दिया गया। अब जब हम ये त्रिभुज लेते हैं BDC तो C दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर C हो जाएगा, ये आपका D होगा और यहाँ पर ये आपका B ही रहेगा। अब अगर हम BDC की कंडीशन देखें तो यहाँ पर ये बताया गया C दोनों में कॉमन है, ये जो कोण दिया गया है ये कॉमन है, ये कोण ऑलरेडी बराबर दिया गया और B यहाँ पर ये वाला जो कोण दिया गया है वो इस A के बराबर हो जाएगा। अतः इसी तरीके से ये भी समरूप हो जाएंगे। अब तो ये हो जाएंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 और 2 से हम बात करते हैं तो यहाँ पर ABC के समरूप ये भी दिया गया है और इसके समरूप ये भी दिया गया, तो त्रिभुज ADB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BDC के। आपको तीनों कंडीशन मिल जाती हैं यहाँ पर कि पहला जो दिया गया था ABC समरूप ADB के और दूसरा दिया गया था ABC समरूप BDC के और ABD समरूप होंगे BDC के। तो यहाँ पर ये आपकी थ्योरम जो है वो प्रूव्ड हो जाती है। अगली प्रमेय जो 8वीं प्रमेय है उसमें ये बताया गया है 8वीं प्रमेय में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। प्रमेय नंबर जो 8 दी गई है उसको देख लीजिए। प्रमेय नंबर 8, यहाँ पर यह बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो भुजाएं जो होती हैं उनका वर्ग कर दीजिए और उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है तो यहाँ पर आपको ज्ञात है पहले से ही या दिया गया है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव्ड करना है। रचना लिखते हैं। BD लंब खींचा AC पर, ये BD जो है लंब खींचते हैं AC पर। तो अभी आप लोगों ने देखा
कि किस तरीके से ये दो त्रिभुज, जब अभी पिछली प्रमेय में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर अगर उस प्रमेय को ही हम देख लें या उसी प्रमेय के अनुसार अगर हम बात करें तो उपपत्ति में यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करें, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज आपका पिछली प्रमेय के अनुसार, यहाँ पर लिख देते हैं पिछली प्रमेय के अनुसार, या ये लिख दीजिए प्रमेय 7 के अनुसार। अगर हम यहाँ प्रमेय 7 के अनुसार बात करते हैं, जो अभी प्रीवियस प्रमेय में, इसी वीडियो में प्रीवियस जो प्रमेय पढ़ाई है उसके आधार पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये हो जाता है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के, ADB व त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज यहाँ पर BDC के, BDC के। यही आप लोगों ने प्रमेय प्रूव्ड की है। इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब समीकरण 1 से, अगर हम समीकरण 1 से बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि ABC समरूप हैं त्रिभुज ADB, और ये जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया कि किसी भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात जो होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात सभी समानुपाती होते हैं या बराबर होते हैं। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पर AD भुजा ले लें, AD अपॉन AB है संगत भुजा, और यहाँ AB भुजा इससे ले लेते हैं तो अपॉन AC हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाओं के अनुपात के अनुपात समानुपाती होते हैं। ये है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो AB स्क्वायर AD गुणे AC हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें समीकरण 2 से, अगर हम 2 समीकरण ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC ले लें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि BD अपॉन AB हो जाएगा, BD अपॉन AB हो जाएगा, और बराबर में दिया गया है यहाँ पर BD ना लेकर के CD ले लेते हैं, BD भुजा ना लेकर के CD अपॉन BC हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम BC भुजा ले लेते हैं तो BC अपॉन AC हो जाएगा। अब यहाँ जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगी। समीकरण 3 व 4, सॉरी ये 4 वहाँ 3 हो गई, ये समीकरण 4 होगी। 4 को जोड़ने पर जब समीकरण को जोड़ देंगे तो आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणे AD दिया गया है, और प्लस में AC गुणे CD दिया गया है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में AD प्लस CD या DC कुछ भी लिख दीजिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, और AD और CD, यहाँ पर AD और CD को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा AC।
AC हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। आपको जो प्रमेय प्रूव्ड करनी थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अब हम आपको अगले वीडियो में अगली प्रमेय बताएंगे।